गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मित्रों, साथियों। मैं हिमांशु कौशल आज फिर आपके साथ हूँ 42वें दिन की क्लास लेकर, और यहाँ पर आप सीख रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग का बेसिक कोर्स, और जिसमें आपको लगातार ऑनलाइन 60 क्लासेस दी जाएंगी, जिसमें आप सीखेंगे इंग्लिश बोलना। इसके बाद में हम तैयारी करेंगे सीटेट और यूपीटेट की। इसलिए मेरे साथ लगातार बनिए। मेरे नए अपलोड्स को इमीडिएट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके। चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। आज हम सीखेंगे टिल, स्टिल, अनलेस, टिल, व्हेन, अनटिल। इनका क्या यूज़ है और कैसे हमें इन्हें इस्तेमाल करें। टिल टिल हम यूज़ करते हैं समय के साथ में, कि अगर हमें कोई समय के साथ में कोई बात बताई जाए कि वो काम तब तक हो जाएगा, ऐसा तब तक हो जाएगा, वो तब तक आ जाएगा, वो तब तक चला जाएगा, वो तब तक ये काम कर देगा, तो हमें समय के साथ में कुछ ऐसा करने के लिए बताया जाता है, तो हम वहाँ पर टिल का यूज़ करते हैं। क्या ये एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। वह सोमवार तक आएगा, यानी कि ये फ्यूचर का वाक्य है, लेकिन हमें यहाँ पर टिल यूज़ करना है। तो ही विल कम टिल मंडे, ही विल कम टिल मंडे। अगर हम कहें कि वह आएगा, तो ही विल कम, अब कब तक आएगा? सोमवार तक, तो यहाँ पर हम टिल मंडे यूज़ करेंगे। वह 4 बजे तक पढ़ रहा था, अगर यही हम कहें कि वह पढ़ रहा था, तो ये किसका हुआ? पास्ट का हुआ, तो ही वॉज रीडिंग। लेकिन हमें यहाँ पर ये बताया गया कि वह कितने बजे तक? 4 बजे तक पढ़ रहा है, तो वह 4 बजे तक पढ़ रहा है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे ही वॉज रीडिंग टिल 4 o'clock। अब स्टिल, स्टिल की मीनिंग होती है अभी तक। वह अभी तक नहीं आया, वह अभी तक नहीं आया। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक, स्टिल का यूज़ हम सबसे पहले करते हैं। तो वह नहीं आया तो कहेंगे ही डिड नॉट कम। ये किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो यहाँ पर क्या है, हमें स्टिल का यूज़ करना है। तो वह अभी तक नहीं आया, स्टिल ही डिड नॉट कम। तुम अभी तक सो रहे हो, तो अगर ये कहें कि तुम सो रहे हो, किसका हुआ? कंटिन्यूस का हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, यू आर स्लीपिंग। बट अगर हम कहेंगे तुम अभी तक सो रहे हो, स्टिल यू आर स्लीपिंग। नेक्स्ट लेते हैं अनटिल। अनटिल का मतलब होता है जब तक, लेकिन समय सीमा के लिए यूज़ करते हैं। एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मैं शॉपिंग कर रही हूँ, जब तक मैं शॉपिंग कर रही हूँ तुम भीख मांग सकते हो। शॉपिंग कर रही हूँ, देखिए रही हूँ यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ से सेंस से पता नहीं चल रहा कि काम कंटिन्यूस की बात हो रही है, कि शॉपिंग कर नहीं रही हूँ, कर रही हूँ मतलब करने जा रही हूँ, करूँगी, अभी करती हूँ शॉपिंग। लेकिन तो थोड़ा हिंदी में जो वाक्य के सेंस को समझने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर। तो जब तक मैं शॉपिंग कर रही हूँ तुम भीख मांग सकते हो। तो अनटिल आई शॉप यू कैन बैक, यू कैन बैक, तुम भीख मांग सकते हो, क्योंकि अब मैं कैन वाले मॉडल्स वाले वाक्य में एक क्लासेस में आपको बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर हमें तुम भीख मांग सकते हो, यू कैन बैक। जब तक पिताजी नहा रहे हैं मैं टीवी देख रहा हूँ। अनटिल फादर टेक्स बाथ, अनटिल फादर टेक्स बाथ आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। जब तक पिताजी नहा रहे हैं मैं टीवी देख रहा हूँ, मतलब अभी पिताजी नहा नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सेंस क्या समझना है? यहाँ पर रहा है, रहे हैं वर्ड आ रहे हैं, लेकिन ये वाक्य कंटिन्यूस का नहीं है कि जब तक पिताजी नहा रहे हैं मैं टीवी देख रहा हूँ। तो अनटिल फादर टेक्स बाथ आई एम वॉचिंग टीवी। अनलेस, जब तक या नहीं, शर्त के साथ में हम यूज़ करते हैं। तो जब तक तुम पैसे दोगे मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। तो अनलेस यू गिव मनी, कॉमा आई विल नॉट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट टीच यू। जब तक तुम पैसे नहीं दोगे, जब तक यहाँ पर हमने यूज़ किया अनलेस यू गिव मनी, तुम पैसे दोगे। अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव वाक्य है, इसलिए हम यहाँ पर क्या है, अनलेस का यूज़ करेंगे। अनलेस यू गिव मनी, कॉमा आई विल नॉट टीच यू। जब तक वह सच नहीं बताएगी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अनलेस शी टेल्स द ट्रूथ आई विल नॉट रिलीज हर, अनलेस शी टेल्स द ट्रूथ आई विल नॉट रिलीज हर। टिल व्हेन का मीनिंग होता है कब तक, कि कोई रिलेटिव आ गया, कोई ऐसा मेहमान आ गया, कोई ऐसा आ गया कि वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, तो हम उसके लिए क्या कहेंगे कि वो कब तक रुकेगा, हम उससे पूछेंगे उस बारे में। तो हमने पूछा उससे तुम कब तक रुकोगे, तो यहाँ पर हमने क्या किया? टिल व्हेन, टिल व्हेन
विल यू स्टे, ये इंट्रोगेटिव वाक्य है किसका, फ्यूचर का। तुम कब तक रुकोगे, टिल व्हेन यू सॉरी विल यू स्टे। वह कब तक आ रहा है, टिल व्हेन कब तक आ रहा है, इज ही कमिंग, टिल व्हेन इज ही कमिंग। ट्रेन स्टेशन पर कब तक पहुंचेगी, जब तक मैं सो रहा हूं तुम मेरा मोबाइल यूज़ कर सकते हो। ये मैंने 3-4 आपको वाक्य दिए हुए हैं, आप यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा कम से कम 100 टेंसेस के साथ में, कुछ कर्ताओं को लेकर के आप पूरे चैप्टर के साथ में, पूरे टॉपिक के साथ में प्रैक्टिस करिए और इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए। बने रहिए।